हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप सभी को जीके जीएस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कॉमेंट में बताएं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। क्या हो जाएगा? डी, आर्गन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, उस स्थान का नाम बताएं जहां ओलंपिक खेल की उत्पत्ति हुई थी। यदि आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यूनान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है आपको 1942 और ऑप्शन डी है 1935। तो चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1930। क्या हो जाएगा? 1930। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज से के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, जिसका कारण क्या है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोज एसिड में लैक्टोज शर्करा के रूपांतरण के कारण। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विश्व धरोहर स्थल रोवेन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, नेल्सन मंडेला से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। प्रश्न है, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की। क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, मून वॉक
प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, माइकल जैक्सन के साथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, माइकल जैक्सन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? प्रश्न है आपका, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, खिलाफत आंदोलन का। किसका क्या था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आंसर पता है आप लोगों को तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, भारत की रियासतों के एकीकरण में किसके निर्णायक भूमिका निभाई थी? भारत के रियासतों के एकीकरण में किसने निर्णायक भूमिका निभाई थी? आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से ख़त्म किया जा सकता है। तो किसे लेने से एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा को लेने से एसिडिटी को ख़त्म किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों किसी कारणवश जो है सो वीडियो कट हो गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संशोधन द्वारा शामिल किया गया है था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, 42वें संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? यदि इसका आंसर तो आप लोग को पता होना ही चाहिए। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन को बहिष्कार किया गया, क्यों? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। कमीशन ने, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्यों बहिष्कार किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में भारतीय एक भी सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना उद्देश्य क्या था? प्रश्न है आपका, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से की सूची से हटा दिया गया? प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, 44वें संशोधन द्वारा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागजी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? प्रश्न है, कागजी सिल्क साड़ी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, मथुरा में हुई थी। कहाँ पर? मथुरा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। प्रश्न है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, टार्टरिक अम्ल। क्या हो जाएगा? टार्टरिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी? प्रश्न है, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी कौन थी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साइना नेहवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट से स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति की ट्रेन की शुभारंभ की घोषणा की। प्रश्न है,
भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट में स्वदेशी रूप से विकसित नामक अर्ध उच्च गति ट्रेन की शुभारंभ की घोषणा की? तो कौन सी ट्रेन की घोषणा की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस को किसकी घोषणा की थी? वंदे भारत एक्सप्रेस की घोषणा की थी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भाखड़ा नांगल भारत की सबसे बड़ी बांध को कहा गया था। यह बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो चलिए आज यहीं का प्रश्न यहीं तक।